नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आपका स्वागत। मैं ज्योति चौधरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में नागपुर सेंट्रल जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली को किया दाखिल। और नियम से वाहन चलाना सभी की है नैतिक जिम्मेदारी। सम्मेलन में वक्ताओं ने नियम के पालन पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली उर्फ डैडी को नागपुर के सेंट्रल जेल में सोमवार को लाया गया। उम्र कैद की सजा भुगत रहे डैडी के आने से बढ़ा दी जेल की सुरक्षा। डॉन अरुण गवली को तलोजा जेल से सोमवार को नागपुर स्थित मध्यवर्ती कारागृह में वापस लाया गया। सूत्र के मुताबिक गवली को अंडा सेल में रखा गया है। अंडा सेल में खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। ज्ञात हो कि शिवसेना के पूर्व नगर सेवक की हत्या के मामले में अरुण गवली को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गवली पर मुंबई के कुछ मामले प्रलंबित थे। उस मामलों का निपटारा होने तक गवली को नागपुर जेल से तलोजा जेल में रखा था। मुंबई के मामलों का निपटारा होते ही गवली को वापस नागपुर जेल में लाया गया। मुंबई से नागपुर अरुण गवली को बाय रोड पुलिस की विशेष निगरानी में लाया गया। अरुण को सड़क मार्ग से लाने के समय उसके साथ हथियारों से लैस विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों को उसकी निगरानी के लिए रखा गया था। नागपुर शहर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित किया गया कार्यक्रम। वक्ताओं ने नियम तोड़ने पर नहीं बल्कि उसके पालन पर दिया जोर। नियम से वाहन चलाना देश के हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। किसी की भी थोड़ी सी लापरवाही से हुई दुर्घटना में केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं होती बल्कि उस व्यक्ति पर आश्रित पूरे परिवार पर गहरा आघात होता है। यह कहना है सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी मालवी का। वे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक्सीडेंट फ्री सिटी अभियान के तहत आयोजित जन जागृति कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन मालवी डेवलपमेंट सेंटर की ओर से किया गया था। मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता दीपाली शंबरकर, नितिन मिश्रा, मनोज मालवी, अरविंद वानखेड़े मौजूद थे। डेवलपमेंट की ओर से जो कार्य किया जा रहा है वह एक सराहनीय कार्य है। आज उपस्थिति नहीं है, कम है। यह प्रोग्राम का जो समय होता है स्कूल या कॉलेज में, तो उस समय के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन आज एक परीक्षों के दिन है बच्चों के, तो ध्यान में रखते हुए आज की जो उपस्थिति है वो न रहने का एक मुख्य कारण है। और मुख्य विषय जो है, शहर में जो एक्सीडेंट का प्रमाण बढ़ते जा रहा है उसका मुख्य कारण जो है कि अपन अपनी नैतिक जवाबदारी को न समझते हुए हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर बच्ची अगर अपनी जवाबदारी अगर गाड़ी चलाते समय अगर समझे तो यह अपराध का जो प्रमाण है ये नागपुर नहीं देश में भी कम हो सकता है। इसका कारण आपको अगर कहीं जल्दी जाने का है, वो समय अगर समझो 2:30 बजे का है कार्यक्रम का, या स्कूल में जाने का है सुबह 9 बजे, या कॉलेज में जाने का है 8 बजे, तो जाने समय के पहले कम से कम अपने घर के पास से अगर 15 मिनट कॉलेज में जाने के लिए लगते हैं तो आप 20 मिनट पहले घर से निकले, 5 मिनट इसलिए पहले निकले कि आप अपने कॉलेज में पहुंचते समय कोई भी दुर्घटना न हो। शिवाजी मालवी ने कहा कि इन दिनों हर चौक पर आपको युवा ट्रैफिक के नियमों को ताक पर रखकर केवल कुछ ज्यादा दिखाने के चक्कर में तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाते दिख जाएंगे, लेकिन उन्हें भी उनके पालकों द्वारा यह समझाने की जरूरत है कि उनके अभिभावक उनकी सुरक्षित घर पहुंचने की राह देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कहीं पहुंचने के लिए 15 मिनट का समय लगता है तो उन्हें 20 से 25 मिनट पहले अपने गंतव्य के लिए निकलना चाहिए। संयोजक मनोज मालवी ने बताया,
कि नागपुर शहर में गत वर्ष 2014 में 1150 दुर्घटनाएं हुई। इनमें 280 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 560 वाहन चालक जख्मी हुए थे। उन्होंने बताया कि गत 5 साल में 6255 दुर्घटनाओं में 1433 लोगों की मौत हो चुकी। इनमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, सावित्री, ज्योतिबा, रमाई आणि जिजाऊला सर्वप्रथम मी अभिवादन करते आणि या कार्यक्रमाचे जे हेड आमचे बंधू आहेत मनोज मालवीय, MMDC, त्यांचं मी मनपूर्वक खूप खूप अभिनंदन करते। कुठल्याही समस्यांना न घाबरता परत मागे वळून पाहायचं नाही, हा त्यांचा ध्येय। मराठी समजतं सगळ्यांनाच ना, हा त्यांचा ध्येय आणि त्या ध्येयालाच ते अनुसरून आजचा हा जो कार्यक्रम करतोय, चालू आहे, या कार्यक्रमाला माझ्या आणि माझ्या संपूर्ण महिला संघटनेतर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। एक कहावत आहे, अकेला निकल कारवा अपने आप ही बनता चला जाएगा। सो केपी भाऊ या नात्याने मी त्यांना शुभेच्छा तर देतेच, परंतु पोषण महिला बहुउद्देशीय संस्था या संस्थेमार्फत जेव्हा आम्ही कुठे कुठे कार्यक्रम घेतले, त्या प्रत्येक कार्यक्रमाला मनोज सरांची उपस्थिती होती आणि प्रत्येक वेळेला त्यांनी आपल्या परीने मला मोलाचं मार्गदर्शन केलं। त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून त्यांनी किती दिवसाची त्यांची मेहनत आहे। कुठलाही कार्यक्रम करायचं म्हटलं, घरी एक छोटासाही फंक्शन असला की त्याची आपण उपाययोजना आणि त्याच्या त्या कार्यक्रमाच्या संबंधित आपण योजना आखतो, त्याला कितीतरी वेळ जातो, मानसिक मनस्थिती आपली होते, घरातलं वातावरण विस्कळीत होते, घरची बाई असो किंवा पुरुष असो, परिवाराकडे थोडा वेळ त्यांचा कमी जातो, त्यामुळे परिवारातलं वातावरणही कलुषित होते। बायको असेल तर नवऱ्यावर चिडेल, नवरा असला तर बायकोवर चिडेल, ह्या सगळ्या परिस्थिती प्रत्येकाच्याच घरात होतात आणि या दादांसोबतही झाल्या असेल असं मला वाटतं। तरी पण ते जे आपलं कार्य, कुठलंही जेव्हा कार्य हाती घेतात, त्या कार्याला ते यशस्वी करण्यासाठी जीवाची पराकाष्ठा करतात आणि हा जो अतिशय सुंदर जो विषय त्यांनी घेतला आहे, रोड ॲक्सिडेंट, हा काही तुम्हाला नवीन नाही आहे, परंतु अतिशय संवेदनाशील हा विषय आहे। कारण ॲक्सिडेंट म्हटलं की सगळ्यात प्रथम आपल्या नजरेसमोर त्या व्यक्तीचं काय झालं असेल, जिवंत असेल की मेला असेल, हीच भावना निर्माण होते। त्या संदर्भात अनुसूचित जाति जमाती पर किए गए अत्याचारों के मामले का जल्द हो निपटारा, ऐसी मांग भाजपा अनुसूचित जाति जमाती मोर्चा की ओर से की गई। भूमि अधिग्रहण कायदा दलितों के हित में रहेगा। अनुसूचित जाति जमाती पर अत्याचारों के मामले जल्द निपटारा करने हेतु देश में द्रुतगति न्यायालय स्थापित करे, ऐसी मांग भाजपा अनुसूचित जाति जमाती मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जल्दी ही उनके शायद न्याय हो, न्याय में देरी होती है, उस कारण से भी घटनाएं घटती है। जल्दी न्यायपालिका द्वारा उनको दंडित किया जाए ना, तो उनको रोकना चाहिए। दलितों के हित की बात हर पार्टी, हर सरकार करते आई है, 60 साल से ये सिलसिला चलता रहा है, अभी शुरू है वो। तो राजनीतिक प्रेरित होकर करना मुझे लगता है कोई न्याय संगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है जो दलितों का हित संरक्षण करती है, लेकिन मतों और वोटों की तरफ से उसको नहीं आती। हम शुरू से लेकर अभी तक देखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए जितने भी स्थान रहे, उनकी जन्मभूमि रहे, छब्बीस अलीपुर राव हो, चेतभूमि हो, आज हम की भी बात करते हैं। चिंचोली में जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े हुए 400 सम्मान लगातार सड़ रहे हैं, उनके लिए संग्रहालय का निर्माण हो, चाहे इंग्लैंड की भूमि हो, हमने कभी भी इसको वोट बैंक से देखकर बात नहीं की। हम चाहते हैं कि इस देश का दलित वर्ग, पिछड़ा, गरीब, असहाय, मजदूर, किसान जितना भी है वह समर्थ और शक्तिशाली बने, जिससे हमारा देश शक्तिशाली और समर्थ बने। वो सारी योजनाएं आज हम प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत के निर्माण की बात हो, चाहे 20,000 करोड़ रुपया जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए खासकर मुद्रा बैंक द्वारा और 30,186 करोड़ रुपए अनुजाति वर्ग के विकास के लिए रखा गया। ये दर्शाता है कि हम दलितों के को बढ़ाकर, उनको शिक्षित कर उनको मजबूत कर ये देश का एक अच्छा निर्माण करने की ओर बढ़ रहे हैं। इतने प्रयासों के बाद भी अगर दलित आखिर खुलकर साथ नहीं आता, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, ये एक माहौल ऐसा बना हुआ है। मैं भी जम्मू कश्मीर के चुनाव से भी आया हूँ। जम्मू कश्मीर में 7 में से 7 सीटें हम जीत कर आए हैं। बिहार में पहले चुनाव हुआ, 18 में से 19 जीते, 18 में से 17 सीटें हम जीत कर आए हैं। मैं अभी छत्तीसगढ़
होकर आया हूँ, वहाँ से 10 में से 9 सीटें हम जीत कर आए हैं। लगातार अनुजाति वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहा है। इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी की देश में जो सरकारें बन रही हैं वहाँ पे अधिकतर अनुजाति वर्ग की सीटें, आज 17 लोकसभा की सीट पूरी की पूरी हम उत्तर प्रदेश में जीत कर आ रहे हैं। और यहाँ पे पार्टी ने आज अमर सामले जी को राज्यसभा में भेजा है, क्या उनको दलित करके कोई भेजा है? कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता हैं, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। आज 5 लोग राज्यसभा में हमारे हैं, 40 लोग लोकसभा में हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अनुजाति वर्ग के हितों का काम करते हैं। आज पूरा अनुजाति वर्ग देश का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। आज अपने इस कॉन्फ्रेंस में बात की कि दलितों ने राष्ट्रीय दलों का साथ देना चाहिए, क्षेत्रीय दलों का बहिष्कार करना चाहिए। जी, क्या बात है? मेरे इसमें मानना यह है कि अनुसूचित जाति वर्ग पूरे देश में वास करता है। समस्याएं भी उनकी राष्ट्रीय समस्याएं, चाहे आरक्षण से जुड़ी समस्या हो, चाहे स्वच्छता से जुड़ी समस्या हो। मुझे लगता है कि जो नीति बनती है वो नीति राष्ट्रीय लेवल पर है और राष्ट्रीय लेवल पर उसका निराकरण हो। जब क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दल अपने अपने हिसाब से उनको ललचाते हैं और समावेश करके जीत कर निकल आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचाते, जिसका एक नुकसान हमें अभी दिल्ली में हुआ। 744 करोड़ रुपया जो अनुजाति वर्ग के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था और वहाँ पर वो कॉमनवेल्थ गेम में खर्च कर दिया। आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, अनुजाति ऐसे सब प्लान के पैसे के लिए वहाँ पर छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उन्होंने उससे सीखकर एक अच्छा प्रयास किया। उन्हें अनुजाति विकास प्राधिकरण बनाया जिससे जितना भी पैसा है अनुजाति वर्ग पे खर्च हो। इसलिए जो राष्ट्रीय नीतियाँ बनती हैं, जो भी अन्य क्षेत्र अपने प्रांत की सरकारें करती हैं, उनका राष्ट्रीय लेवल पर क्रियान्वयन हो, ऐसा मेरा मानना है। सरकार किसी की भी हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, लेकिन दलितों पर अत्याचार निरंतर शुरू है। भाजपा की सरकार आने के बाद भी इस घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। नहीं, देखेगा ये घटना दलितों पर जब भाजपा की सरकारें लगातार उस पर जल्दी से उस पर न्यायपालिका द्वारा या अपने द्वारा उनको गिरफ्तार करना, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए और जल्दी उन पर निर्णय होने चाहिए जिससे सब अत्याचार रुक सके। विशिष्ट कुमार जी, मैं एक सेंटेंस में आपका चाहूँगा, जो आपने पहले कहा था कि राष्ट्रीय दलों का समर्थन, क्षेत्रीय दलों का बहिष्कार, ये पूरा सेंटेंस में देगी, ये नहीं। मेरा मानना ये है कि अनुसूचित जाति वर्ग की समस्याएं अधिकतर राष्ट्रीय समस्याएं हैं। राष्ट्रीय समस्याओं से उसका निदान हो सकता है। क्षेत्रीय दलों द्वारा हमारा वोट बैंक का मिसयूज किया जाता है। जो उनका सामूहिक विकास होना चाहिए वो केंद्र और क्षेत्रीय दलों के आपसी टकराव के अंदर उनका हित नहीं होता, इसलिए उनको राष्ट्रीय दलों के साथ जुड़ना चाहिए। 65 साल हमने कांग्रेस को देख लिया है, एक राष्ट्रीय दल खाली भारतीय जनता पार्टी है। आज समस्त अनुजाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर देश के विकास। उपराजधानी में दिनों दिन बढ़ रही महिलाओं पर अत्याचार होने की घटनाएं। लकड़गंज परिसर में मतिमंद लड़की के साथ आरोपी ने किया दुष्कर्म, आरोपी को तुरंत कर लिया गिरफ्तार। लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक बलात्कार का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 तारीख को शाम 4 से 8 बजे के दरमियान लकड़गंज एरिया में रहने वाली फिरियादी अपने कोई काम से घर के बाहर गई थी। उस दौरान आरोपी भोला उर्फ महेश दुर्गंडे लकड़गंज रहीवासी, इसने फिरियादी के घर जाकर फिरियादी की 22 वर्षीय मतिमंदी लड़की से दुर्व्यवहार कर बलात्कार किया। फिरियादी को घटना की जानकारी लगते ही फौरन उसने लकड़गंज पुलिस स्टेशन में आरोपी पर एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। लाइफ स्प्रिंग हॉस्पिटल की ओर से जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य पर महिलाओं के रोग निदान शिविर का किया गया आयोजन। लाइफ स्प्रिंग हॉस्पिटल की ओर से त्रिमूर्ति नगर में 14 से 16 तारीख तक जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए मुफ्त रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं से संबंधित सभी समस्या की जांच कर निदान किया गया। शिविर में डॉक्टर संदीप निखाड़े और डॉक्टर निधि निखाड़े, इन्होंने महिलाओं की जांच कर उनको मार्गदर्शन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभाग लिया था। आइए फिर से एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में नागपुर सेंट्रल जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली को किया दाखिल। और नियम से वाहन चलाना सभी की है नैतिक जिम्मेदारी, सम्मेलन में वक्ताओं ने नियम के पालन पर दिया जोर। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए इंटर न्यूज। नमस्कार।